अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल चाल है आप लोगों के। चलिए जी, लास्ट क्लास में वी डिस्कस्ड दिस मोशन अंडर द ग्रेविटी। अच्छा, बिफोर स्टार्टिंग टुडेस, अच्छा आज का काम, तो आज का प्लान ये है कि आज हम बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है। बिफोर स्टार्टिंग द क्वेश्चंस, आई जस्ट फ्यू अपडेट्स। आई मेक अ ग्रुप और मैं आप लोग को लिंक दे दूंगा उसका, व्हाट्सएप ग्रुप, तो उसके ऊपर आप लोग सब आ जाइएगा। जितने भी अपडेट्स होंगे फिर वो एक सिंगल ग्रुप के ऊपर आएंगे। द लिंक्स, द ड्राइव्स, ड्राइव लिंक्स एंड जितना भी होमवर्क होगा, जो वर्कशीट्स वगैरह शेयर वगैरह कर रहा हूँ, ताकि वो मैं एक ही जगह काम हमारा कंपाइल हो जाए। ठीक है। चलें। सो लेट्स स्टार्ट विद थिंग। हम लोग मोशन अंडर, हम लोग इक्वेशंस मोशंस पढ़ चुके हुए थे, और लास्टली हम लोगों ने मोशन अंडर द ग्रेविटी किया था। इक्वेशंस ऑफ मोशन में हम लोगों ने पढ़ा था फोर इक्वेशंस ऑफ मोशन, जो कि ये चार हाईलाइटेड इक्वेशन है, जिसमें से वी हैव v is equals to u plus at, we have s is equals to ut plus half at square, we have s is equals to v plus u upon 2 into t, और एक है v square minus u square in 2as। ठीक है। मैंने कहा था मोशन अंडर द ग्रेविटी इज द वन जहाँ पे एक्सेलरेशन इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जस्ट लाइक हम लोगों ने ओलंपिक्स में देखा था। एंड इफ एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, उसकी जो acceleration होगी that would be a deceleration, value वही 9.81 रहेगी। and if the object is vertically being dropped downwards, the acceleration is 9.81, the velocity increases with the rate of 9.81। ठीक है। ये चीजें हम लोगों ने डिस्कस की थी। आज हम लोगों का जो हमारा मेन, जो हमारा मोटिव है आज का, वो है टू सॉल्व नंबर ऑफ क्वेश्चंस, जो कि हमें इन इक्वेशंस को किस तरह इस्तेमाल करना है पहले उसको सीखेंगे, एंड फिर हम फर्दर आगे बढ़ जाएंगे। अच्छा, दिस इज द फर्स्ट वर्कशीट जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ठीक है। दीज आर द बेसिक, सम बेसिक, वेरी बेसिक क्वेश्चंस, जिससे हम सिर्फ अपनी इक्वेशंस को समझ पाएंगे कि अपनी इक्वेशंस को किस तरह डील करना होता है, एंड हाउ टू यूज इट मैथमेटिकली, एंड हाउ टू scrutinize a question। ठीक है। So few questions from here and few questions from the MCQs, just to understand the question style, एग्जाम में किस तरह पूछेगा। हम लोग कम से कम 3 से 4 क्लासेस सिर्फ यही प्रैक्टिस कर रहे होंगे, बहुत सारी प्रैक्टिस करनी होगी, बिकॉज इसके अंदर मुश्किल कुछ नहीं है। अगर टेक्निकली देखा जाए तो काइनेमैटिक्स की जो कॉन्सेप्ट्स थे वो हम सारे पढ़ चुके थे। अब जो रह जाता है वो है वेरिएशंस ऑफ क्वेश्चन। एग्जामिनर के पास एक बहुत बड़ी वैरायटी है क्वेश्चंस के हवाले से। सो वील गेट टू नो ईच एंड एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चन ग्रेजुअली, स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। आप लोग मेरे साथ साथ सॉल्व करेंगे। अच्छा ताबिंदा, आपने अभी ज्वाइन किया है, तो मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर दूं रिगार्डिंग दी क्लासेस। हम लोगों ने यहाँ पे काइनेमैटिक्स स्टार्ट किया था इन दिस ग्रुप। ठीक है। हम लोगों ने काइनेमैटिक्स स्टार्ट किया था इस ग्रुप के अंदर। ठीक है। एंड वेट अ सेकेंड। अच्छा, सॉरी। तो हम लोगों ने यहाँ पे काइनेमैटिक्स से स्टार्ट किया था इस ग्रुप को। ठीक है। हम लोगों ने काइनेमैटिक्स की शायद 4 और 5 क्लासेस ली हैं, हम लोगों ने बेसिक समझ लिए थे। अब हम इक्वेशंस की तरफ आ गए हैं। अच्छा, रिमेनिंग क्लासेस एज पर जिया ने भी हमें लेट ज्वाइन किया था, लास्ट क्लास में ज्वाइन किया था आपने भी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से मैं पैरेलल क्लासेस शुरू करूंगा, जिसके अंदर हम लोग बेसिक्स, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था, वो हम उसको देखेंगे, उसको हम करेंगे। एंड अलाइना, यू आर ऑलवेज वेलकम टू ज्वाइन दैट ग्रुप इफ यू जस्ट वांट टू रिव्यू द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज फिजिकल क्वांटिटीज, अनसर्टेनिटीज, वेक्टर्स, ये सारी चीजें अगर आपको रिव्यू करनी है, यू मे ज्वाइन दैट ग्रुप। ठीक है ना। तो आई अगेन अनाउंस दैट थिंग इन द ग्रुप। तो तविंदर, मोस्ट प्रोबेबली आपको आज की क्लास में इतना ज्यादा मजा ना आए। ठीक है। तो लेकिन फिर भी आप ग्रेजुअली कैचअप कर लो। चलें। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन वो आपसे यहाँ पे कहते हैं, a car moving with a velocity of 10 मीटर पर सेकेंड। मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, इसका मतलब ये है कि द इंफॉर्मेशन गिवन टू अस, इट वाज ऑलरेडी मूविंग। तो वी हैव टू कंसीडर दिस वैल्यू एज द इनिशियल वैल्यू ऑफ द मोशन। ठीक है।
आगे वो बोलते हैं एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली एट अ रेट ऑफ 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. इट मींस it was traveling with a certain velocity and after that it accelerated. Calculate its velocity after. So this becomes the final velocity. It has traveled 20 meters. ठीक है, 200 मीटर सॉरी. तो ये हमें एक्सेलरेशन दे दी गई है, ये हमें वेलोसिटी फाइनल ये हमसे मांगा गया है आफ्टर द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड दैट इज टी. अब मुझे अपने इक्वेशंस की सिलेक्शन किस तरह करनी होगी वो मैं यहाँ से देखूंगा. ये देखिए मेरे पास जो पूरा जो क्वेश्चन है ना उसके अंदर जो मुझे इंफॉर्मेशन गिवन थी, मुझे वी गिवन था, मुझे मतलब वी इज अंडर द कंसर्न मुझे चाहिए. यू इज गिवन दैट वाज 10 आई गेस, जो भी वैल्यू थी. ए वाज 20 एंड डिस्प्लेसमेंट वाज 200. नाउ आई विल सेलेक्ट अ फॉर्मूला. इन चारों में से किस तरह डिसाइड करेंगे कि देखिए इस पूरी इंफॉर्मेशन में वी डोंट हैव टाइम, हमारे पास टाइम नहीं है और ना ही टाइम मांग रहा है. तो इसका मतलब ये है कि टाइम इज दैट फिजिकल क्वांटिटी जो इस सिचुएशन में हमें इसको कंसिडर नहीं करना है, मतलब बगैर टाइम के सॉल्व करना है. सो अब आप अपनी इक्वेशन मोशन को देखोगे ना चार को, तो आपके पास देयर इज ओनली वन फॉर्मूला दैट रिलेट्स ऑल द फोर क्वांटिटीज विदाउट यूजिंग टाइम एंड द फॉर्मूला इज वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as. ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे इसको लिखेंगे कुछ इस तरह. आप लोग अपने अच्छा आप लोगों ने इसको किस तरह सॉल्व करना है. जहां भी आप अपनी नोटबुक पे सॉल्व कर रहे होंगे आप उसकी उसमें हेडिंग लेंगे वर्कशीट 2.1. दिस इज वर्कशीट 2.1. ठीक है, और फिर क्वेश्चन वन क्वेश्चन टू करके ये एज अ रेफरेंस हो जाएगा बिकॉज आई यूजली नेम माई वर्कशीट्स ताकि आप लोगों के पास रेफरेंस रहे कि आप किस वर्कशीट का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे. सो दिस इज वर्कशीट 2.1 एंड अब आप क्वेश्चन वन सॉल्व कर रहे हो तो आपने इसको इस तरह किया कि वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as. इट्स बेटर टू राइट द प्रॉपर फॉर्मूला फर्स्ट एंड आफ्टरवर्ड्स आप उसमें वैल्यूज पुट करने शुरू करो. सिंस वी डू नॉट हैव वी स्क्वायर वी आर सपोज टू फाइंड आउट वी स्क्वायर, तो मैं इसको वी की वैल्यू एक्चुअली तो मैं वी स्क्वायर एज इट इज लिख दूंगा. नाउ द इनिशियल वेलोसिटी वाज 10 और यहाँ आ जाएगा 10 का स्क्वायर. देन वी हैव 2, द एक्सेलरेशन वाज 20 एंड द डिस्प्लेसमेंट वाज 200. ठीक है, 200. अब मैं इसको अगर फर्दर सॉल्व करता हूँ तो ये मैंने वैल्यूज इसके अंदर पुट कर दी. अब आप चाहें तो पहले ही इसको सॉल्व कर लेते जैसा मैथमेटिकल ईज आपको लगे. लाइक V पहले is 90 meters per second. 90 मीटर पर सेकेंड ऐसे ही आफ्टर टेकिंग द अंडर रूट राइट. Yes. ठीक है, so the answer over here is 90 meter per second. It means the car was traveling with this velocity of 10, then it accelerated at a rate of 20 meter per second. And during that acceleration, like while accelerating, it covered a distance of 200 meters. After covering a distance of 200 meters, उसकी जो velocity थी that was 90. Again, telling you that कि we are not concerned about आगे क्या हुआ. हमने सिर्फ उस मोशन का उस फ्रैक्शन का मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी है जहां तक हमें पता है. हमें ये नहीं पता कि आगे वो रुक जाएगा आफ्टर 200 डिसेलरेट होगा चलता रहेगा एक्सेलरेट करता रहेगा. हमें वी आर नॉट कंसर्न अबाउट. ठीक है, चले इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 को अगर आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 2 आपसे बोलते हैं अ बॉडी एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट. नाउ व्हेन इट सेज रेस्ट, रेस्ट का मतलब ये कि इट वाज इनिशियली स्टेशनरी. तो इट मींस that the value initial velocity was 0, right, to a velocity of 12 meter per second. ये आपके पास हो गई फाइनल velocity. अगर उसने बोला रेस्ट से स्टार्ट किया था and it went up to a certain value of the velocity, it means that certain value of the velocity is the final velocity covering a distance of 20 meters. again आपको दे दिया गया displacement. calculate the acceleration. अब आपसे acceleration मांगा है. again पूरी पूरे स्टेटमेंट में पूरे सिचुएशन में टाइम नहीं गिवन है हमें, राइट. तो विल आई बी यूजिंग द सेम फॉर्मूला. Yes. ठीक है, मैं क्वेश्चन 2 के लिए भी आई बी यूजिंग द सेम फॉर्मूला दैट इज वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as. नाउ आई नो दैट कि सिंस इट स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट तो यू स्क्वायर का पूरा फैक्टर आपके पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. फाइनल वेलोसिटी वाज गिवन 12 और अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला स्क्वायर लगेगा तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा. टू एक्सेलरेशन मांगी हुई है तो एक्सेलरेशन की जगह सिर्फ ए ही लिख दें
और s was 20, ठीक है, so that would be 144 12 plus 3.6 meters per second square. sorry how much 3.6 meters per second square. 3.6 meters per second square, ठीक है। सो ये आपकी एक्सेलरेशन हो गई 20 मीटर्स के अंदर जिसने एक्सेलरेट किया था टू रीच द वेलोसिटी ऑफ 12 मीटर पर सेकंड फ्रॉम द रेस्ट, ठीक है। गेटिंग द पॉइंट अप टिल नाउ, यहां तक की सारी बातें क्लियर है। अब जो थर्ड क्वेश्चन आ रहा है, द थर्ड क्वेश्चन इन्वॉल्व्स मोशन अंडर द ग्रेविटी, ठीक है ना। अब इस सवाल को देखेंगे और सुकून से समझेंगे इस सवाल के अंदर वो क्या कह रहे हैं हमसे। वो कहता है एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप, मुझे कैसे पता चला था इट्स मोशन मोशन अंडर द ग्रेविटी, क्योंकि ड्रॉप किया था, ठीक है ना। अब ड्रॉप करने का मतलब ये है कि यहाँ से मुझे दो बातें समझ में आनी चाहिए। आप जब ड्रॉप करते हैं, व्हेनेवर यू ड्रॉप एन ऑब्जेक्ट यू ड्रॉप इट वर्टिकली डाउनवर्ड्स, ओके। तो आप ऐसा तो नहीं है हॉरिजॉन्टली ड्रॉप कुछ नहीं होता, ड्रॉप इज ऑलवेज अ वर्टिकल। तो यहाँ से मुझे पता चला था दैट इट्स वर्टिकल, मतलब मोशन अंडर द ग्रेविटी। तो ड्रॉप का लफ्ज सुनते ही मेरे जहन में आया था वर्टिकल मोशन, एंड ड्रॉप का लफ्ज सुनते ही मेरे जहन में आया था कि इनिशियल वेलोसिटी इज जीरो बिकॉज आई एम रिलीजिंग इट, ठीक है ना। मैंने इसको ड्रॉप किया फ्रॉम अ हाइट ऑफ 45 meters। अब ये हाइट भी बता दी है इसने, तो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट इनिशियल वेलोसिटी। कैलकुलेट द टाइम टू रीच द, इट्स एक्चुअली द ग्राउंड नॉट बर्ड, सो इट्स ग्राउंड, टाइम टू रीच द ग्राउंड। तो ऐसा है कि एक ऑब्जेक्ट है आपके पास, उसको फ्रॉम अ हाइट ऑफ 45 मीटर्स यहाँ से ड्रॉप किया था, ठीक है। ड्रॉप किया था तो इसका मतलब है कि इट वाज इनिशियली एट रेस्ट, एंड उसके बाद ये नीचे की तरफ फॉल कर रहा है, ठीक है। यहां पर आके ये गिरेगा, एंड उसने आपसे ये पूछा कि इसका टाइम निकाल दो, द टाइम ऑफ फॉल। अगर मैं सिर्फ पहले वाले पार्ट को कंसर्न करूं तो वी आर नॉट कंसर्निंग फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी का कोई ताल्लुक ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने हमें क्या कहा है कि टाइम बता दो, फाइनल वेलोसिटी ना गिवन है। कंसिडरिंग कि अभी ये जो आपके पास सेकंड पार्ट है इट डज नॉट एग्जिस्ट, तो हम ए को ही रख करके सॉल्व करेंगे। तो एनी फॉर्मूला दैट यू नो हैज नो वैल्यू ऑफ द फाइनल वेलोसिटी, वो कौन सा? S S is equals to UT plus 1 over 2 AT square. एग्जैक्टली तो मैं यूज करने वाला हूँ एस इज इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ठीक है। सिंस u was जीरो, इनिशियल वेलोसिटी was जीरो, तो ये पूरा फैक्टर जीरो मल्टीप्लाई बाय द टाइम बिकम जीरो। तो मैं इसको लिखूंगा जनाब, दिस इज जीरो। डिस्प्लेसमेंट इज द वर्टिकल हाइट जिसपे वो फॉल कर रहे हैं, दैट इज 45। एंड एक्सेलरेशन के बारे में क्या बोलेंगे? एक्सेलरेशन की वैल्यू तो नहीं गिवन है, तो एक्सेलरेशन 9.81 meters per second square. पॉजिटिव और नेगेटिव? Positive. बाय पॉजिटिव बिकॉज एज इट फॉल्स इसकी वेलोसिटी क्या हो रही होगी हमारे पास, इंक्रीज हो रही होगी, ठीक है ना। इट मींस इट हैज टू बी पॉजिटिव, एंड यहां से मैं टी की वैल्यू निकालूंगा। सो दिस वुड बी 90 बाय 9.81 अंडर द रूट, एंड दिस वुड बी टी। वैल्यू बताइएगा टी की क्या आ रही है? 3.02. 3.02, 02. 3.0, ठीक है। अच्छा, it's better to write three only because we usually give our answer in two significant figures, तो अपनी आदत बना लीजिएगा। This is actually three significant figure, लेकिन यहाँ पे अभी हम initial practice है तो हम इसको ignore कर देंगे, ठीक है। हम मेन क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। अच्छा, आप प्रीवियस, जी Sir, if we have three significant figures in the acceleration, which is 9.81, so shouldn't we use three significant figures for the time as well? No, actually 9.81 is a constant value. You can, it's for constant we may have multiple significant figures, but when the answer is concerned, we always give our answer in two significant figures, one decimal place, right? Until and unless the examiner asks us to do so. For example, if the examiner would be expecting any answer which has to be precise, like
Now, there is a question which we might be doing today or we might be doing in the next class, and that the answer is very precise. It requires a greater number of significant figures. So, wahan pe the examiner have mentioned it that up to an appropriate number of significant figures. So, whenever the examiner would know that the answer would be greater than two significant figures, so he'll write it up to an appropriate number of significant figures. Else, if nothing is mentioned, it's understood that your answer should be precisely up to two significant figures. Acha, regarding the thing that the constant is in three significant figures, 9.81. Actually, the number of significant figures are usually considered with the recorded data. Gravitational acceleration is not a measured or recorded data. It's a fixed constant value. Okay. Now, if the value of time, for example, was in three significant figures, and तो फिर हम प्रैक्टिकल के एस्पेक्ट से या फिर जब हम अनसर्टेनिटीज कैलकुलेट कर रहे होते हैं उस एस्पेक्ट से वी कंसीडर दोज नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ पर हम नहीं करेंगे. ठीक है. सो कहाँ Okay. significant figure का एक थोड़ा सा लेवरेज होता है. One, when the examiner says कि up till an appropriate number of significant figures, and the second is when you're calculating uncertainties, तो वहां पे हमने according to the raw data अपना आंसर देना होता है. ठीक है. चले. सो अच्छा, ये वाला पुरानी वाली पैटर्न तो आप लोगों ने कर ली होगी ना, तो मैं यहां से इसको हटा रहा हूं. अच्छा, अब मैं करूंगा इसका पार्ट 2 सॉल्व. पार्ट बी एक्चुअली, पार्ट बी में इट सेज फाइनल वेलोसिटी. अच्छा देखिए, अब जो है ना, आई हैव अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन. आई हैव initial velocity, I have acceleration, I have displacement, I have time, and मुझे चाहिए final velocity. Since I have four of the physical quantities, तो मतलब मैं कोई सा भी फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ. I can use v is equals to u plus at. I can use v square minus u square is equals to 2as. I can use s is equals to v plus u upon 2 into t. तीनों फॉर्मूला इस्तेमाल हो जाएंगे. बेस्ट इज कि आपने वो फॉर्मूला इस्तेमाल करना है विच विल गिव यू अ लेसर ट्रबल या फिर इजीली कैलकुलेट हो जाए. तो आई यूज v is equals to u plus at. u was 0, a is 9.81 and t is 3 seconds. तो यहां से हमारे पास वेलोसिटी की वैल्यू आएगी, जल्दी से बताइएगा. 29.6. 29.6. अब जैसे दिस इज द आंसर, examiner would be expecting it to be written as 30 meter per second. ठीक है. That is what is standard examiner have said already. ठीक है. चले. Now a question, a different question. It says कि a ball is being dropped. Again it's being dropped, तो मतलब ये आपके पास again कौन सा केस हो गया? Vertical. A ball is being dropped from a cliff top. ठीक है. And the ball takes around 3 seconds to reach the ground or whatever it is below it. ठीक है ना. I'm assuming there is a sea over there. Since it is dropped, the initial velocity is understood at 0. Since it is dropped vertically, so one thing is also understood that acceleration is 9.81 because of vertical motion. ठीक है. And टाइम इस दफा दे रखा हुआ है. इसने कहा इट टेक्स 3 seconds इट टू रीच द ग्राउंड. और पहला सवाल ये है कि यू आर सपोज टू फाइंड आउट द एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट. द हाइट ऑफ द क्लिफ इज बेसिकली द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड. ठीक है. which formula should we use? S is equals to ut plus half at square. S is equals to ut plus half at square, definitely, because that's the only formula that doesn't have final velocity, and we have to solve without final velocity. So S ut has to be 0, half at square. पहले फॉर्मूला पूरा लिखेंगे. Since ut it was dropped, ut पूरा 0 हो गया था, गायब कर दिया हम लोगों ने. We have now half 9.81 and 3 का स्क्वायर, दैट इज 9, डायरेक्टली 9 लिख रहा हूँ. तो डिस्प्लेसमेंट क्या आ रही है आपके पास? 44 meters.
44.15 1415. 44.15, ठीक है, तो फिर हम 44 मीटर ही लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, इन द सेकेंड पार्ट नाउ इट आस्क अबाउट द फाइनल वेलोसिटी. वी हैव इनिशियल वेलोसिटी, वी हैव डिस्प्लेसमेंट, वी हैव एक्सेलरेशन, वी हैव टाइम. कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा? V is equals to U plus AT. Exactly. I can even use v square minus u square is equals to 2as, and I can also use v is equals to u plus at. So u was 0, 9.81, and t was 3 seconds. Answer would be around 29 something. What is the answer? 29.43. 29.43. 29.4, so it's 29. ठीक है, चले. Getting the point. किस तरह हम लोग कर रहे हैं? Yes. सही है. चले, अब आपने करना है क्वेश्चन नंबर 5 ऑन योर ओन. रीड द क्वेश्चन, हाईलाइट द गिवन इंफॉर्मेशन एंड फाइंड आउट द वैल्यू. आपको दे रहा हूं मैं अराउंड 3 मिनट्स, ठीक है. आप क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे. So answer is 17.2. ऑफ क्वेश्चन नंबर 5. Yes, sir. चले, मुझे 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 देखने दीजिएगा. लेट मी कैलकुलेट इट. सेवनटीन पॉइंट टू, यस इट्स 17.2. कौन सा फॉर्मूला यूज किया था आपने? सर मैंने v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर 2gs लिख किया था. What about you, Alina? जी, ताविंदा कुछ समझ में आ रहा है या सिर्फ डर I लग? also got the same ओके, answer. ताविंदा आपको समझ में आ रहा है या सिर्फ देख देख के डर लग रहा है कि ओ माय गॉड ये क्या चल रहा है? नहीं नहीं, मुझे भी समझ आ रहा है. पता है क्या? Whenever I start with AS and whenever I start with kinematics, so I usually tell my students कि kinematics is one of those topics जिसपे आकर के the students realize कि we should not opt physics. मुश्किल नहीं है. Trust me, the question, the chapter is not that hard. What makes it tougher is the types of question. ठीक है? So the strange thing for you and Zia Imran over here that you guys joined in the middle of kinematics. So I'm really worried. लेकिन I'm not that worried कि भाई I know that हम cover up कर लेंगे. लेकिन I'm just worried कि आप लोग demotivate या डर ना जाओ सब्जेक्ट से. सब्जेक्ट से डिमोटिवेट ना होना, सब्जेक्ट से नहीं डरना. प्लस ये जो क्वेश्चंस द टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो कि हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, दे आर फार वेरी सिंपल क्वेश्चंस जस्ट टू मेमोराइज द कॉन्सेप्ट्स. ठीक है ना, जस्ट टू मेमोराइज द फॉर्मूलाज. इसके जो क्वेश्चंस आते हैं, अब हम उसकी तरफ जा रहे हैं. आई एम लीविंग रेस्ट आप लोगों के लिए. आई गिव यू द वर्कशीट, अब आप लोग करेंगे. अब हम जा रहे हैं कुछ दूसरे टाइप ऑफ क्वेश्चंस की तरफ. Sir, I have a question. So since we are throwing it upwards, shouldn't the acceleration be negative 9.81? Because the velocity is going to decrease. But when I was calculating it with negative 9.81, I was getting math error. अच्छा, So गॉट द मैथ एरर बिकॉज हम लोगों ने यहाँ पे हमने इसको इस तरह लिखा था टू 9.81 नेगेटिव में, ठीक है ना, एंड एस एज द डिस्प्लेसमेंट. ठीक है. अच्छा, यूजली क्या होता है कि दिस इज ऑल्सो इन अ नेगेटिव वैल्यू, दिस इज ऑल्सो अ नेगेटिव वैल्यू. ठीक है.
अच्छा, ये नेगेटिव वैल्यू जो है वो अल्टीमेटली स्क्वायर के अंदर खत्म हो जाती है, इस वजह से मतलब हमें उनका कोई इफेक्ट नहीं नजर आता। बट इवेंचुअली जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो वी स्क्वायर हैज टू बी जीरो। ठीक है, तो व्हाट यूर लेफ्ट विद इज माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू टू नेगेटिव 9.81 एन एस। ठीक है, हमें चाहिए क्या था, हमें यू चाहिए था, चलिए 15। ठीक है, ना दिस माइनस साइन वुड कैंसिल आउट दिस वाला माइनस साइन, तो अल्टीमेटली यू गेट अ पॉजिटिव आंसर। ठीक है, Okay, got it. चले। अच्छा, now 6 onwards, there will be multiple types of question, like I'm placing a star over here। 6 वाला ही आपको थोड़ा सा ट्रबल दे देगा, ना हो तो आगे बढ़ जाइएगा। देर आर मल्टीपल क्वेश्चंस नाउ आगे। ठीक है, जिसमें से एक पे मैंने क्रॉस लगाया हुआ है, इट बिलोंग्स टू द टॉपिक फोर्सेस, तो उसको इग्नोर कीजिएगा। कुछ बहुत ट्रबल देंगे, जैसे कि एक ये, ठीक है, एक ये, और एक ये। बल्कि 23 तो आप ट्राई भी नहीं करेगा, ठीक है ना। 23 इज अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन जो हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल। उसके अलावा यू माइट हैव सम ट्रबल सॉल्विंग 17, 15, 6। ठीक है, एंड माइट बी और भी हो जाए। तो दीज आर 3 क्वेश्चन जिसमें मैं तो एक्सपेक्ट कर ही रहा हूँ ट्रबल। तो अगर ट्रबल हो रही हो तो टेंशन नहीं लीजिएगा। एंड देर आर सर्टेन क्वेश्चन जिनके आंसर्स पीछे गलत गिवन है, तो उससे भी नहीं घबराइएगा, मुझसे कंफर्म कर लीजिएगा। ठीक है, अब मूविंग ऑन टूवर्ड एग्जामिनर स्टाइल क्वेश्चन। अब सबसे पहला जो आप लोगों ने काम करना है ना, आज से लेके अगली 2 से 3 क्लासेस के अंदर वील बी कवरिंग, ट्राइंग टू कवर अ डिफरेंट एरियाज ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, तो आपने हर दफा ये समझना है कि एग्जामिनर का एम क्या होता है व्हेन एवर ही इज आस्किंग अ क्वेश्चन, तो व्हाट ही इज लुकिंग इनटू अ क्वेश्चन। ठीक है, और वो आपको जब समझ में आ गया, देन यू विल गेट द क्वेश्चन वेरी इजीली। So one of the simple question asked in June 15, it says that an insect jumps with an initial vertical velocity of 1 meter per second. एक insect है and it jumps from surface level with a speed of 1 meters per second. ठीक है, it reaches a maximum height of 3.5 times power minus 2 meters, मतलब around 3.5 centimeter। यहाँ तक पहुंचा। Assume the deceleration is uniform. What is the magnitude of deceleration? तो यहाँ पर if it's the maximum height, I should know that the final velocity is 0 since the distance is given, that is 3.5 centimeter। Yes, yeah, it's a quadratic equation, और हम उसको quadratic से भी solve करते हैं, और हम उसको क्या कहते हैं, सेपरेटली भी सॉल्व करते हैं रिगार्डिंग क्वेश्चन 6। तो जब हम कर रहे होंगे, हम दोनों मेथड्स को पढ़ेंगे, दोनों मेथड्स को सीखेंगे, बिकॉज पेपर 2 में जब आते हैं क्वेश्चंस तो आपको एक्सपेंड करके करना होता है, एक एक स्टेप अलग अलग शो करना होता है। पेपर 1 में जब आता है तो डेफिनेटली देयर इज नो वेरिफिकेशन ऑफ वर्किंग, आपको सिर्फ उसको सिर्फ आंसर देखना होता है, तो वहां पे हम वो यूज करेंगे। ठीक है, चले। अब इट इज फॉर श्योर कि एक्सेलरेशन इज नॉट 9.81। रीजन ये है कि उसने इंसेक्ट की बात की, इट डिसेलरेट्स। इंसेक्ट की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे अज्यूम करेंगे कि भाई उसके ऊपर एयर रेजिस्टेंस वगैरह काफी ज्यादा लग रही होगी, इट्स अ वेरी लाइटर ऑब्जेक्ट। तो मैं क्या करूंगा, आई बी यूजिंग, अच्छा टाइम नहीं है मेरे पास, तो आई बी यूजिंग अ फॉर्मूला वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू ए एस। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी हैज टू बी जीरो, क्योंकि मैक्सिमम हाइट पे गया था, वहां पे फाइनल वेलोसिटी जीरो। अगेन माइनस जंप्ड अप विद वेलोसिटी ऑफ 1 2। अब उसने डिसेलरेशन मांगा है ना, तो मैं यहाँ पे माइनस ए प्लेस करूंगा, और डिस्टेंस वाज 3.5 इंटू 10 पावर माइनस 2। देखिए ये माइनस और माइनस यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया, जस्ट लाइक दी अदर वन। एंड ए की जो वैल्यू है वो आपके पास हो जाएगी 1/7.0 इंटू 10 पावर माइनस 2। तो जल्दी से जरा मुझे इसकी वैल्यू बताइए कितनी आ रही है। The answer है 14.28। तो इट्स मीन 14 इज द आंसर।
ठीक है, तो दिस वाज इजी वन, ठीक है ना। चले, मूविंग ऑन टुवर्ड्स अ वेरी नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। ओके, is the question visible? It's readable? Okay, now it is. Now it is. The question says the diagram shows an arrangement to stop trains that are traveling too fast. ठीक है, trains coming to rest, trains coming from the left travels at a speed of 50 meter per second. ठीक है, at marker 1, this is the marker 1, the driver must apply the brakes so that the train decelerates uniformly in order to pass marker 2 at no more than 10 meter per second. ठीक है, तो इसका मतलब ये है, अच्छा मैं समझाता हूँ पूरा पढ़ के। द ट्रेन कैरीज अ डिटेक्टर दैट नोट्स द टाइम व्हेन द ट्रेन passes each marker, will apply an emergency brakes if the time between passing marker 1 and marker 2 is less than 20 seconds. अच्छा, देखें, क्वेश्चन बहुत बड़ा है, इंफॉर्मेशन बहुत सारी है, लेकिन वंस वी डिकोड इट, ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि देयर इज अ सिस्टम, समझ लिया कि सिक्योरिटी सिस्टम, कि आपके पास दो मार्कर्स लगे हुए हैं एंड गाड़ी के अंदर लगा हुआ है एक डिटेक्टर, ट्रेन के अंदर लगा हुआ है डिटेक्टर। तो डिटेक्टर क्या है? वो डिटेक्ट करते हैं कि इफ द ट्रेन इज ट्रैवलिंग एट अ स्पीड विच इज ग्रेटर देन विच मेक्स इट वेलोसिटी ग्रेटर सच दैट कि वो 20 सेकंड से ज्यादा या कम टाइम लेगा, तो इसका मतलब है कि स्पीड बहुत ज्यादा होगी, तो वो इमरजेंसी ब्रेक लगाएगा। फॉर एन आइडियल कंडीशन जो उन्होंने इसको सेट कर रखा हुआ है, वो ये है कि यहां पर जो स्पीड होनी चाहिए दैट इज 50 मीटर पर सेकेंड, दैट मेक्स इनिशियल वेलोसिटी, एंड इतनी कम यहां से लेके मतलब मार्कर 1 से लेके मार्कर 2 तक वो इतना डिसेलरेट कर जाए कि उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकेंड हो जाए। ठीक है, अच्छा, उसने कहा कि जो टाइम है इन दोनों के दरमियान, द टाइम शुड नॉट एक्सीड 20 सेकेंड्स। तो कंसिडरिंग द लिमिटिंग वैल्यू के टाइम जो उसको लगा दैट वाज 20 सेकेंड्स। एंड आफ्टर दैट उसने एक और बात हमसे कही कि डिसेलेरेशन इज यूनिफॉर्म लेकिन वैल्यू इज नॉट गिवन। उसने कहा कि डिस्टेंस मालूम कर बता दें कि व्हाट शुड बी द सेफ मैक्सिमम डिस्टेंस या मिनिमम डिस्टेंस that should be in between marker 1 and marker 2. ठीक है, अब we are being given with the information that uniform deceleration is uniformly in uniform deceleration की value it's neither given nor been asked. So I have to select the formula, any formula that involves displacement, velocity, initial velocity, time, but not acceleration. And what's that? Which formula is that? S is equals to U plus V over 2 times T. ठीक है, so हमने क्या किया? The final velocity has to be 10. The initial velocity is supposed to be 50. Average ले रहा हूँ, multiply by the time should not exceed 20 seconds. तो यहाँ से मेरे पास एक वैल्यू आ जाएगी that would be 600 meters. ऐसा ही है? It means for a safe maximum safe travel, for a safe travel, the distance between marker 1 and marker 2 should be 600 meters. Got it? Yes. चलें, अब देखिए, अब तक हम लोगों ने जितने क्वेश्चन सॉल्व किए, 5 फ्रॉम द वर्कशीट, 2 फ्रॉम द पास्ट पेपर्स, दे वर अ सिंगल सिचुएशन यूजिंग अ सिंगल फॉर्मूला। ठीक है ना, और हमारे पास आंसर था। अब एक डिफरेंट क्वेश्चन, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन ये आता है जहां पर ही गिव अ कॉम्प्लेक्स सिचुएशन वेयर वी माइट यूज अ फॉर्मूला मल्टीपल टाइम, मतलब एक ही फॉर्मूला को दो दफा अप्लाई करना पड़े, और ऐसा भी हो सकता है कि एक दो तीन या दो फॉर्मूलाज को यूज करके हमें आंसर निकालना पड़े। तो मैं इसको थोड़ा सा, मैंने मतलब बच्चों को समझाने के लिए, आप लोगों को जहन में बिठाने के लिए मैं इसको बोलता हूँ डबल फॉर्मूलाज क्वेश्चन है। ठीक है,
तो वो डबल फॉर्मूलाज क्वेश्चंस कौन से हैं, उसमें से एक टाइप ये है जो अभी आप मेरे पास देख रहे हैं, ठीक है ना। चलो, ना दिस इज अ केस। इस ऐसे क्वेश्चंस आप पूरे एएस में, नॉट जस्ट द काइनेमैटिक्स, आप पूरे एएस में बहुत ज्यादा देखोगे। कौन से केस होंगे जहां पर द एग्जामिनर विल गिव यू द वैल्यूज नॉट न्यूमेरिकली बट इन टर्म्स ऑफ लेटर्स, लाइक डिस्टेंस ट्रेवल एल, टाइम टेकन टी, एक्सेलरेशन ए, फाइनल वेलोसिटी वी, इस टाइप के वो आपको वैल्यूज दे रहे हैं, नो न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है ना। ऐसे केसेस के अंदर एक कंफ्यूजन होती है और उसको एक ही की समझ ले, उसका उसको उसको डिकोडिंग का वे एक है और उसको देखेगा। जब भी वो इस टाइप के क्वेश्चंस देगा तो उसमें वो आपको दो इंफॉर्मेशन देगा, टू इंफॉर्मेशन। वन वुड बी अ कंप्लीट इंफॉर्मेशन एंड अनदर वुड बी अ हाफ इंफॉर्मेशन। मुझे कंप्लीट इंफॉर्मेशन से एक एक्सप्रेशन बनानी होगी, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, और वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो मैं कंप्लीट इंफॉर्मेशन से बना रहा हूं, मैं उसको सब्स्टिट्यूट करूंगा इन द सेकंड इक्वेशन इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द आंसर। कैसे करूंगा, अब वो सवाल को पढ़ते हैं, ठीक है, और फिर समझते हैं। सवाल है आपके पास, इट सेज दैट the diagram shows a laboratory experiment in which the feather falls from rest in a long evacuated vertical tube of length L. अच्छा, देयर इज अ वेरी लॉन्ग इवैक्यूएटेड ट्यूब है, कोई बहुत बड़ी सी, उसको यहां से बंद कर रखा हुआ है। इवैक्यूएटेड एज इन देयर इज नो एयर इनसाइड, देयर इज नो एयर रेजिस्टेंस इनसाइड। अ फेदर वाज अलाउड टू फॉल फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम। द डिस्टेंस कवर्ड, द डिस्प्लेसमेंट और द हाइट ऑफ द फॉल इज गिवन टू बी एल, डिस्टेंस एल बोल दिया। And it says that the feather takes time t to fall the rest of the from the top of the bottom of the tube, ठीक है ना। उसको जो टॉप से बॉटम पे टाइम लगा, दैट वाज कैपिटल टी टू फॉल अ डिस्टेंस ऑफ एल। ये आपके पास एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन है। ये जो इंफॉर्मेशन है आप इसको इस्तेमाल करेंगे टू जस्ट मेक एन एक्सप्रेशन, जिसको आप सब्स्टिट्यूट करोगे सेकंड उसके अंदर, सेकंड फ्रेज के अंदर, या सेकंड सिचुएशन के अंदर। सेकंड सिचुएशन क्या है, how far will the feather fall from the top of the tube in 0.5 t। मतलब अगर वो टोटल टाइम के अंदर एल डिस्टेंस कवर कर रहा है, हाफ टाइम के अंदर कितना कवर करेगा, ये निकालना है। अब सिलेक्शन ऑफ द फॉर्मूला, सिलेक्शन ऑफ द फॉर्मूला बिल्कुल उसी तरह करेंगे जिस तरह अभी तक हम करते हुए आ रहे थे। हमारे पास इंफॉर्मेशन है u, दैट इज 0। हमारे पास इंफॉर्मेशन है कांस्टेंट एक्सेलरेशन, दैट इज g। हमारे पास इंफॉर्मेशन है टाइम, दैट इज t। हमारे पास इंफॉर्मेशन है l, दैट इज सॉरी, हमारे पास इंफॉर्मेशन है अबाउट द डिस्टेंस, दैट इज l। और अकॉर्डिंग टू द न्यू सिचुएशन हमसे मांगा गया था, मैं एक न्यू डिस्टेंस से मैं x कह देता हूँ। कौन सी इंफॉर्मेशन नहीं है इसके अंदर, फाइनल Final velocity. नहीं है। सो विच फॉर्मूला शुड वी यूज, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए मैंने फॉर्मूला लगाया, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। मैंने कहा था पहले मैं सॉल्व करूंगा गिवन इक्वेशन को। आई नो दैट इट फॉल फ्रॉम रेस्ट टू u एज टू बी 0। जो डिस्टेंस कवर हुआ है उसको हमने l कहा था, हाफ ए, और जो टाइम था उसको हमने टी स्क्वायर कहा। नाउ द क्वेश्चन इज कि सर व्हाई आरंट यू पुटिंग द वैल्यू ऑफ 9.81। जरूरत नहीं है, क्यों, कोई न्यूमेरिकल आंसर तो चाहिए नहीं ना हमें, तो हम सिर्फ लेटर्स की टर्म्स में बात करें, वी आर जस्ट टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ सिंबल्स, तो मैं सिंबल्स की टर्म्स में लिखूंगा। आई विल स्टॉप माय वर्किंग ओवर हियर, मैं यहाँ पर अपनी वर्किंग को रोक दूंगा। हाउ डू आई नो कि मुझे यहाँ पे रुक जाना है, तो अब अपने ऑप्शंस को देखना, दी ऑप्शंस आर इन टर्म्स ऑफ एल। तो इसका मतलब ये है कि मुझे कहीं ना कहीं एल की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। सो दिस माइट बी द एक्सप्रेशन जो मैं आगे यूज कर सकूं एल की जगह। अब देखते हैं सेकेंड जो आपके पास सिचुएशन है,
देयर इज अ न्यू सिचुएशन, अगेन फॉर्मूला तो वही यूज होगा, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी तो अभी भी जीरो है, इनिशियल वेलोसिटी इज स्टिल जीरो, तो ut जीरो होगा। अब एक नया डिस्टेंस कवर होगा विच आई डोंट नो व्हाट इट इज, तो मैंने उस डिस्टेंस को x नाम दे दिया। द न्यू डिस्टेंस दैट शुड बी कवर्ड इन 0.5 टाइम्स t, वो मैंने x कह दिया। फिर मैंने लिखा हाफ a as it is, a is same for both the cases। अब टाइम की जगह आई बी राइटिंग हाफ कैपिटल T और उसका स्क्वायर, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द न्यू सिचुएशन द टाइम वाज 0.5 t। थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं। मैंने कहा 0.5 सॉरी हाफ a, 0.5 का स्क्वायर होता है 0.25 एंड टी स्क्वायर। यहां पे हो सकता है आपके जहन में आए, यू माइट थिंक व्हाई नॉट टू रिजॉल्व दीज टू वैल्यूज। डोंट एवर डू दैट। व्हाई? यू हैव टू स्क्रूटनाइज वन थिंग कि अगर मैं 0.25 को अलग लिख दूं सेपरेटली, विच आई कैन डू क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एंड हाफ ए टी स्क्वायर को बिल्कुल अलग लिख दूं। अब यहां से मेरे पास एक थोड़ी सी फेमिलियर एक्सप्रेशन आ रहा है। ये वही एक्सप्रेशन है जिसको थोड़ी देर पहले हमने कहा था कि ये लेंथ एल के बराबर है। तो मैं यहां पे सब्सटीट्यूट कर दूंगा अगर एल, तो मुझे पता चल जाएगा कि जो न्यू डिस्टेंस है दैट इज 0.5 टाइम्स ऑफ एल। तो इस वजह से मैंने पहली सिचुएशन को यहीं पे रोक दिया था, बिकॉज आई न्यू कि मुझे यहाँ पे कुछ ना कुछ इन टर्म्स ऑफ एल आंसर चाहिए था, तो मुझे एल को सब्सटीट्यूट करना होगा, वो मैंने यहाँ पे कर दिया। सो व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड इन हाफ टाइम? दैट इज 0.25। गॉट इट? कोई सवाल बच्चों इस क्वेश्चन से रिलेटेड? Nope. जिया साहब। तो ये एक तरीके से साइमल्टेनियस नहीं हो रहा है सवाल सॉल्व। बिल्कुल। whenever we are like solving two situations, तो हम simultaneously solve कर रहे होते हैं, so we did solve it simultaneously। ठीक है, तबिंदा आपको क्लियर हुआ थोड़ी बहुत चीजें इसमें यहाँ पे? अगर ना भी हो तो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि पहली क्लास के अंदर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, तो डोंट वरी अबाउट दैट। क्या ऐसा एक सवाल अब आप लोग ट्राई करेंगे? करना तो चाहिए आप लोग को, है ना? ऐसा एक सवाल अब आप लोग ट्राई करेगा। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 136। पहले तो मैं आपको 2 मिनट देता हूं कि आप क्वेश्चन को रीड करके समझने की कोशिश करें, क्वेश्चन को डिकोड करने की कोशिश करें। यू हैव योर टाइम, 2 मिनट्स, रीड इट केयरफुली, ट्राई टू डिकोड द क्वेश्चन पहले, उसके बाद फिर सॉल्व करते हैं। हाँ जी बच्चों, डिकोड हुआ कुछ? I don't understand the last part, 20%, like the train speed is increased by 20%. Do we take it as like if the final velocity is 0 and initial velocity इनिशियल वेलोसिटी इज increased by 20%?
It would be if it was initially u and now I'm increasing it 20%. So Wouldn't the final velocity be 0 because we have to stop at the red light, so it's gonna be your final velocity has to be 0, but I'm just increasing the initial velocity. initial velocity will be increased by 20%. So what would be the new value then in terms of u? चले मैं बता मैं सिर्फ क्वेश्चन समझा रहा हूँ. A train is traveling at a certain initial velocity. It passes a yellow mark. As soon as it passes the yellow mark, it applies some brake, and after a fraction of time, sorry, traveling a certain distance x, एक डिस्टेंस x कवर करने के बाद वो आके यहाँ पे रुक जाता है. ठीक है. और जहां पे वो रुकता है वहां पे हम लोगों ने एक येलो हम लोगों ने एक रेड मार्कर लगा रखा है. ठीक है. एक रेड इंडिकेटर यहाँ लगा रखा है कि इट हैज टू स्टॉप ओवर हियर. ठीक है. ऐसा था कि वी ऑल नो दैट के फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे तो जीरो नहीं है बिकॉज इट हैज टू स्टॉप. द डिस्टेंस वाज x. देयर वाज अ कांस्टेंट डिसेलेरेशन. तो कांस्टेंट डिसेलेरेशन रेट जो भी वैल्यू होगी -a, इट वाज कांस्टेंट. यहाँ पे वेलोसिटी वाज u. ठीक है. कॉन्सेप्ट इसमें उसने बोला कि अभी ऐसा हम कर रहे हैं कि हम लोगों ने लेट्स से कि अ ट्रेन पासेस विद एन इंक्रीज्ड वेलोसिटी. अब वो इंक्रीज वेलोसिटी 20% है, लेकिन पहले तो समझिए कि इफ आई एम नॉट चेंजिंग द अमाउंट ऑफ डिसेलेरेशन, मैं रेट ऑफ डिक्रीज चेंज नहीं कर रहा, तो डेफिनेटली इट इज अंडरस्टूड दैट द ट्रेन नाउ वुड कवर अ ग्रेटर डिस्टेंस इन ऑर्डर टू स्टॉप. भाई या तो इफ आई हैव अ लार्जर वेलोसिटी आई वुड अप्लाई अ ग्रेटर ब्रेकिंग फोर्स, ग्रेटर डिसेलेरेशन इन ऑर्डर टू स्टॉप इन अ गिवन डिस्टेंस. वो मैं नहीं कर रहा. आई एम अप्लाइंग द सेम फोर्स. तो इसका मतलब है कि इट विल टेक मी अ लॉन्गर टाइम एंड लॉन्गर डिस्टेंस कवर्ड टू स्टॉप. और उसने यही पूछा कि अब वो जो नया डिस्टेंस आपके पास आ रहा है वो इन टर्म्स ऑफ एक्स कितना होगा अगर पहले वाला एक्स था आपके पास. ठीक है. अब ये सिचुएशन है, इसके हिसाब से मुझे पहले तो ये डिसाइड करना है, पहले तो एक चीज को ये समझना है कि जब ये हमसे कह रहा है कि वेलोसिटी 20% इंक्रीज हुई है तो वो क्या होगा. देखें, पहले द वेलोसिटी वाज u. इसके अंदर अगर मैं 20% इंक्रीज करता हूँ, 20% इंक्रीज मतलब एडिशनल 0 1 टाइम्स ऑफ u. So 1/5. it would be 1.2 u. That's it. यही होगा ना, एडिशनल 20%. राइट. Wouldn't it be 1/5 u? 1/5 is just the additional amount. It doesn't says कि वो 20% पर आ गया. It says it is increased by 20%. Whatever the value was initially, उसके अंदर 20% मजीद इंक्रीज किया. मतलब if it was traveling with 100 initially, उसका 20% बढ़ा दिया तो कितना हो गया, 120 हो जाएगा ना. Yes. तो बस वही काम किया हम लोगों ने. ठीक है. अब क्या किया आपने, अब आप इसको सॉल्व करोगे साइमल्टेनियसली. तो पहले मुझे सॉल्व करना होता है गिवन सिचुएशन. मुझे टाइम नहीं गिवन है, तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला यूज करूंगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज टू 2as. तो मैं पहली सिचुएशन को सॉल्व कर रहा हूँ. मैंने कहा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as. वी स्क्वायर इज 0 क्योंकि उसने अल्टीमेटली रुक जाना है. इनिशियल वेलोसिटी वाज u, तो उसको u ही लिखा मैंने. सिंस इट्स अ डिसेलेरेशन तो मैंने इसको माइनस ही लिखा. एंड डिस्प्लेसमेंट को इसने बोला x. अब यहाँ पे मैंने माइनस और माइनस को कैंसिल आउट किया और x को बना लिया सब्जेक्ट. हाउ डू आई नो कि मुझे x को सब्जेक्ट बनाना है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस गिवन ऑल द आंसर्स आर इन टर्म्स ऑफ x. तो मुझे x को ही सब्स्टिट्यूट करना होगा ना कहीं. तो मैंने x को सब्जेक्ट बना लिया. यहां पर मेरा पहला पोर्शन ऑफ द क्वेश्चन सॉल्व हो गया. अब मैं सेकंड सिचुएशन को सॉल्व कर रहा हूं.
अच्छा सेकंड सिचुएशन जगह नहीं है तो मैं इसको यहाँ लेफ्ट पे सॉल्व कर रहा हूँ, तो लेफ्ट ऑफ द स्क्रीन पे आप देखेंगे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर वही फॉर्मूला चलेगा आपके पास 2as। ठीक है। अच्छा अब जो न्यू डिस्टेंस है ना मैं उसको एस ही कह देता हूँ। ठीक है, द न्यू डिस्टेंस इज एस। वी स्क्वायर इज स्टिल जीरो क्योंकि अल्टीमेटली वो रुकेगा, माइनस इनिशियल वेलोसिटी इज 1.2 टाइम्स ऑफ द प्रीवियस वेलोसिटी, प्रीवियस इनिशियल, तो 1.2 u होल स्क्वायर twice of the deceleration is same, that is minus a, we'll get a new displacement value, माइनस एंड माइनस कैंसिल आउट हो जाता है। मैं s निकाल रहा हूँ उसको सब्जेक्ट बना लेता हूँ। 1.2 का स्क्वायर होगा 1.44 u स्क्वायर अपॉन 2a। अगेन ये चीज किसके बराबर थी, x के बराबर, तो मैं यहाँ पे x को सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, तो जो न्यू डिस्टेंस है दैट शुड बी 1.44 टाइम्स ऑफ x। So this is basically 1.44 times of x. Was it clear? Question? Can you explain it again? Sorry? Can you explain it again? So, situation तो समझ में आई भी है ना आपको, what the situation? Yes. अच्छा, उसने कहा what must be the minimum distance between, मतलब the new value of the distance if the train speed is increased by 20%. So initially it was u, अब उसके अंदर ऐड करना है 20% ऑफ u। 20% of u is actually 20% of u would be 0.2 u। So it was initially 1 u, फिर 0.2 u ऐड किया तो न्यू वैल्यू ऑफ इज 1.2 u। मैंने पहली वाली सिचुएशन से x की वैल्यू निकाली, x का एक एक्सप्रेशन निकाला एक्चुअली। वी यूज वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बिकॉज टाइम फ्री क्वेश्चन है हमारे पास। v square was 0 minus u square. This minus belongs to the formula 2a. I wrote minus it because it's a case of deceleration. S की जगह मैंने x लिखा because मैं ये वाली सिचुएशन सॉल्व कर रहा हूँ। माइनस साइन कैंसिल्स आउट ईच अदर, u square upon 2a would be the value of x। ठीक है, ये हो गया। यहां पर मैं रुक गया, I stopped over here because I need to use this value in मतलब as to replace in terms of x। अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। यहाँ पे द इनिशियल वेलोसिटी इज 1.2 u, फाइनल वेलोसिटी इज अगेन 0। यहाँ पे मैंने लिखा 1.2 u क्योंकि इसका स्क्वायर होना था तो स्क्वायर लगा दिया 2। डिसेलेरेशन वाज सेम, न्यू डिस्टेंस वाज s जिसको हमने ऐसे रखा, माइनस माइनस कैंसिल आउट हुआ। अब ये 2 जो है, दिस 2 इज स्क्वायर ऑन 1.2 एंड u आल्सो, तो 1.2 squared is 1.44, u becomes u square, this goes and as a denominator u square upon 2a। now this comes a phrase which can be replaced by the term x, so I got a new value of the distance is 1.44 times of the previous value, that is x। got it? Yes. Okay, Got it. चलिए, so we'll be stopping over here। ठीक है, अब यहाँ पे आपने करना क्या है, you have a lot of questions, you have around 23 जिसमें से मैं शायद 3 या 4 निकाल चुका हूँ, तो at least makes 20 questions। we did 5 of them। वो 5 दोबारा कीजिएगा, आप लोग ही नहीं किए थे स्टिल दोबारा कर लीजिएगा, एंड रिमेनिंग क्वेश्चंस जो आपने करने नेक्स्ट आर दैट्स ऑन मंडे। we'll first discuss the queries from the previous जो भी वर्कशीट मैंने आपको दी है, जिया मैं आपको भी सेंड कर रहा हूँ, बल्कि मैं पहले ग्रुप बनाऊंगा फिर उस ग्रुप पे अपडेट कर दूंगा सारी चीजें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों की क्वेरीज लूंगा, हम उसको सॉल्व करेंगे एंड फिर देन वी रिटर्न बैक टू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, जो हम पास पेपर से देख रहे हैं। अगला वीक एंड उससे अगली वीक की 1 से 2 क्लासेस हम बहुत ज्यादा सिर्फ इसके ऊपर लगा रहे होंगे। we'll give a lot of time to kinematics because it requires a lot of time। तो if you think यार बहुत स्लो हो गया, 2 हफ्ते 3 हफ्ते से एक ही चीज रिपीट किए चले आ रहे, you might feel that, but जरूरी होगा because kinematics is a troubling topic। ठीक है, तो आज का मतलब अब जो आप काम लेके जा रहे हैं फॉर द वीकेंड वो ये है कि आपका आपने वर्कशीट कंप्लीट करनी है।
ठीक है, so meet you on Monday same time. अच्छा, and the new ones